सरकार है वो जानती है कि भाई कब किस प्रकार की मदद जो है आवाम को पहुंचानी है, और ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये उत्तर राहुल गांधी और उनके राजनीतिक दल के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अनिला जी, और जिस तरीके से लगातार जनता जो वो कहती आ रही थी कि जब चुनाव आते हैं तब तमाम चीजें सस्ती हो जाती है, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही तमाम चीजें महंगी हो जाती है, अब इस चीज को किस तरीके से देखा जाए? ये उसी तरीके से देखिए कि किस प्रकार से ये राजनीतिक दल जो है झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी चुनाव को बीच में नहीं रखा है अपने और देश के लोगों के। उनको देश के लोगों के लिए कार्य करना होता है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना होता है, उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कार्य करना होता है। परंतु जिन्होंने जीवन लगा दिया केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने के लिए, उनको स्वार्थी स्वार्थ दिखाई देता है। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वार्थ केवल एक है, वो ये है कि किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे राहत पहुंचाया जाए। ये जो सब्सिडी और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है अभी, ये भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का स्वार्थ कि लोगों को किस प्रकार से मैं राहत पहुंचाऊं। तो अनिला जी, जिस तरीके से अब जनता को तो राहत दी गई है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कई तरह के अब सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। विपक्ष का भी साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में इलेक्शन है और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि मैंने अभी अभी ये कहा ना कि ये जो राजनीतिक दल है, इन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति करी है, और स्वार्थ की राजनीति करते करते इनको ये लगता है कि कोई भी कदम अगर उठाया जाता है वो स्वार्थ के लिए ही उठाया जाता है। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का केवल और केवल एक स्वार्थ है कि मेरे देश की जनता जो है उसको मैं किस प्रकार से राहत पहुंचाऊं। तो ये उसी नजरिए से देखना चाहिए। परंतु जो लोग चुनाव लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही राहत देने का प्रयास करते हैं, वो इसी चश्मे से देखेंगे। पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया कि ठीक है, स्ट्रगल है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा जो विश्व है किस प्रकार से एक लड़ाई से जूझ रहे हैं जो आर्थिक रूप की है, न केवल भारत परंतु पूरा विश्व। और उसमें इतनी बड़ी राहत देना, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का ये कदम जो है सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अनिला जी, आपको नहीं लगता है कि जनता को राहत देने में काफी ज्यादा देरी हो गई? नहीं, पहले भी एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, पहले भी राहत दी गई है। जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं राहत देते हैं? तो केंद्र ने तो पहले भी किया और अब भी करके दिखा दिया। लेकिन विपक्ष जो है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि ये सब चुनावी स्टंट है। इससे ज्यादा वो लोग क्या बोल सकते हैं? चुनावी स्टंट है तो अपने अपने प्रदेशों में जहाँ पे ये नॉन बीजेपी वाले स्टेट्स हैं, आप वहां पे भी कम कर दीजिए ना, अपना वैट कम कर दीजिए। अगर आपको यही लगता है कि लोगों के लिए कार्य करना, और अभी तो केंद्र के जो चुनाव है वो तो 24 में होने हैं, और अगर आप राज्य चुनावों के विषय में बात करते हैं तो राज्य चुनावों को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे राजनीतिक दल हैं जो सत्ताधारी नॉन बीजेपी स्टेट्स, आप वहाँ कम करिए, उसका रिफ्लेक्शन दिखा दीजिए जो इलेक्टोरल स्टेट्स हैं जो इलेक्शन में जाएंगे। तो ये बात बनाना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जो करके दिखाते हैं। अनिला जी, साफ तौर पर हमने भी देखा, उत्तर प्रदेश इलेक्शन हो या पंजाब इलेक्शन की बात की जाए, उस दरमियान यहाँ पर रेट को कम किया गया था, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुए वापस से रेट बढ़ चुके हैं, और आने वाले समय में गुजरात और कई ऐसे राज्य जहाँ पर वापस से इलेक्शन हैं और फिर से यहाँ पर कम किया गया है रेट। एक्साइज देखिए, एक्साइज ड्यूटी पहले भी कम की गई और अब फिर कम की गई, और जैसे मैंने कहा कि स्टेट्स को भी थोड़ा। अनिला जी, इसी बीच हमारे साथ अजय